हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें भी अपन इंग्लिश का पूरा वन शॉट रिवीजन इसमें करने वाले हैं। ठीक, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, चाहे वो राइटिंग पोर्शन हो, चाहे वो लिटरेचर पोर्शन हो, ठीक, कोई सा ही पोर्शन हो, सारे पोर्शंस को अपन भैया करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, चल अब अपन भैया सबसे पहले बात करते हो, ध्यान रखना भैया, इसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है, और ये स्पेशली भाई एमपी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलो तो चालू करते भाई सबसे पहले तो भाई। ठीक, देखो सबसे पहले तो भाई तुम्हारा क्या पैटर्न रहता है वो समझो। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या सेक्शन रहता है अपना, रीडिंग सेक्शन ए वाला। ठीक, अब इसमें क्या रहता है भैया, एक अनसीन पैसेज वगैरह अपने को आएगा। ठीक है, अब अनसीन का नाम भी अनसीन, जिसको भी किसी ने देखा नहीं है, तो ना तुमने देखा होगा ना मैंने देखा होगा। ठीक, लेकिन अब दूसरी बात क्या, फिर उसको पढ़ेंगे कैसे, तो भैया सीधी बात है, इसका कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं फिर भी तुमको क्या बताता हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है तुम्हारी। क्या हो सकती है भैया, तुम जिस भी गाइड वगैरह से पढ़ते हो, ठीक है, चाहे नाम नहीं लूंगा मैं पर्टिकुलरली, लेकिन जिस भी गाइड से तुम पढ़ते हो, एमपी बोर्ड में बहुत सारी गाइड वगैरह अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो उनमें भैया जितनी भी आंसर पैसेज दिए, ठीक, उनको एक बार तुम देख लेना बस। ठीक है, कई बार कुछ वर्ड रहते हैं कि इसका भी प्रीपोजिशन लिखो, इसका भी नाउन फॉर्म लिखो, इसका एडवर्ब लिखो, इसका एडजेक्टिव लिखो। मान लो वही का वही वर्ड तुम्हारे इसमें आ गया, तो कम से कम थोड़े बहुत श्योर नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। लेकिन एक मिनट, ये कब पढ़ना है तुमको, ये अनसीन पैसेज वाले जो मैंने बोला जिस तरीके से, ये भैया जब तुम सारा इंग्लिश का पढ़ लोगे ना उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अनसीन है भाई, नहीं पता कि क्या कौन सा आएगा। क्लियर है, ठीक, तो इस तरीके से पढ़ना है अनसीन पैसेज। क्लियर, अभी आगे मैं और इंपॉर्टेंट चीज बताता रहूंगा, बस वीडियो में भाई बने रहना। ठीक है, और भाई पहले तो माफी चाहूंगा कि भाई मैं हिंदी में तुम लोग की हेल्प नहीं कर पाया। ठीक, क्योंकि अभी भी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ठीक, बट मेरे ऊपर भाई बहुत से लोगों का करियर डिपेंड है, तो भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो। बट आज थोड़ा बहुत मैं खड़ा हो पाया हूँ, तो उसके कारण मैं इंग्लिश की वीडियो तुम लोग को दे रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हिंदी में मैं बनाता लेकिन नहीं हो पाया। ठीक, तो उसके लिए भाई एक्सट्रीमली सॉरी। देन इसके बाद तो अब देखो, जैसे कि भैया अकॉर्डिंग टू राइटर के हिसाब से ये अब चूज द करेक्ट टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल बना देती है इनको। ठीक है, तो पैराग्राफ वाले अगर आंसर पैसे आ गए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर पोएम वाला आंसर पैसे आ गया तो तुम्हारी बात लग गई भाई। ठीक है, कई बार वो समझ में नहीं आता कि उस पोएम में बोल क्या रहे हैं, फिर इन द ब्लैंक से एक चूज द करेक्ट आ गया। अब भैया गिव वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, थोड़ा सा आवाज में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक, तो अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लेना। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ अभी। ठीक, तो अब ये भैया वन वर्ड वगैरह है, इसमें भी आपको भी क्या करना है, एक्सपीरियंस वगैरह इनको क्या कहते हैं। ठीक है, पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, मतलब उसी में से आपको ढूंढ कर बताना है। अब इसका भी क्या लिखा है, ये और हम आपको पैसेज दे रहे हैं। ठीक, लेकिन अब इसमें करना क्या है, आपको बस एक नोट बनाना है। ठीक, और सुटेबल टाइटल देना है। ठीक है, नोट मेकिंग आपको बहुत अच्छे से ये आनी चाहिए। ठीक, अब नोट मेकिंग कैसे की जाती है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया आप टाइटल लिख दो, यहाँ इधर साइड से भी लिख सकते हो टाइटल, और आपकी जो भी पैसेज था उसमें भाई आप समझ जाते हो यार किसमें किसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, अर्जुन भैया वहां का था, उसने ये युद्ध लड़ा, वो युद्ध लड़ा, तो तुम अपने आप समझ जाओगे यार अर्जुन द वॉरियर, ऐसे कुछ टाइटल हो सकता है। ठीक है, या किसी भी जामवन वगैरह की बात चल रही है, तो अधिकतर एम्प्लॉयड मोरल वैल्यूज वाली चीजों को क्या करके उठाता है, चाहे वो पैसेज या कोई भी ये टाइटल वगैरह वाली चीज हो। अब एक मिनट, अब भैया जैसे मान लो अब तुमने लिखना चालू करा सब हेडिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट भैया तुमने एक सब हेडिंग लिखी कि भैया जैसे मान लो उसके बारे में, उस जो पैसेज था उसमें भैया शाम के बारे में बताया, तो भैया सब हेडिंग क्या बनाई, शाम्स पर्सनैलिटी। अब उस वन नंबर के में भी वन नंबर क्या लिखा तुमने, शाम की भी पर्सनैलिटी लिखी, गुड लुकिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा 1.2। ठीक है, क्या लिखा भैया, वो ऑनेस्ट भी है। तो पहले पैराग्राफ में आप लोग को क्या क्या पता चला वो भी लिख दो। फिर इसका भी अगर सेकंड पैराग्राफ वगैरह है या एक ही पैराग्राफ है उसी में बहुत अलग अलग बातें करी गई, तो भैया सेकंड सब हेडिंग आप लिखो। ठीक है, कि भैया अब राम के हिस्ट्री के बारे में बताया मान लो। ठीक, तो भैया हिस्ट्री में पहला पॉइंट क्या बताया, दूसरा पॉइंट क्या बताया, तो इस तरीके से भी क्या होता है भैया टाइटल लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सब हेडिंग तो भैया सेकंड का 1, सेकंड का 2, सेकंड का 3 ऐसे चलता है। अब एक मिनट, अब ये क्या होता है, लास्ट में आपको कीवर्ड्स या फिर एब्रीविएशंस आजकल आने लग गए, तो वो भी आपको लिख के बताना पड़ता है। जैसे मान लो उसमें पैसेज में आपको GOV डॉट करके लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना पड़ेगा उसका मतलब क्या था उस पैसेज में। ठीक है, गवर्नमेंट। क्लियर, ठीक, चलो तो भैया ये रहता है क्या, नोट मेकिंग का। अब भैया क्या बात होती है, अब भैया बात आती है राइटिंग, ये सेक्शन बी राइटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये सुनना है भाई, ये जो राइटिंग वाला जो सेक्शन आता है, ठीक है, इसमें भैया गिनती के 4-5 चीजें हैं। ठीक है, जैसे भैया सबसे पहले क्या, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देन इसका भैया पोस्टर, देन इसका भैया क्या, पैराग्राफ। ठीक, देन इसका भैया आर्टिकल्स। ठीक, देन इसका भैया क्या, रिपोर्ट।
देन इसका भी स्पीच, फिर इसका भैया नोट हो गया, नोट है ना, नोट बना, नोट सॉरी नोटिस, ठीक है। नोटिस के बाद भैया लेटर, और लेटर में भैया एक आएगा आपको फॉर्मल लेटर, ठीक है, और एक आएगा भैया इनफॉर्मल लेटर। अब एक और चीज समझ में आ रहा, ठीक भाई देखो, लेटर का एक अलग से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, और उसमें ऊपर फॉर्मल लेटर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, इनफॉर्मल, या दोनों फॉर्मल फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर उनका यही रिवाज रहा है कि एक फॉर्मल रहेगा और एक इनफॉर्मल। अब दूसरी बात, ये जो बाकी की चीजें, इसमें भी स्पीच इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया अभी तक, ठीक, लेकिन बाकी ये जो चीजें हैं, ठीक, अब एक मिनट, इनको क्या करना है तुमको, तो भैया इन सब के अगर तुम क्या पढ़ लेते हो, फॉर्मेट पढ़ लेते हो, तो भैया आपके नंबर सिक्योर है, ठीक। जो टॉपर बच्चा रहता है भैया उसके नंबर कहाँ कटते हैं, किसमें भैया, ये जो फॉर्मेट वगैरह रहता है वो गलत कर देता है, ठीक। तो फॉर्मेट आपको ये होने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो और बाकी इसके अंदर का मटेरियल जो रहता है वो ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है, ठीक। और अभी मैं आगे आपको और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपको मेन क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इनके क्या भैया, फॉर्मेट वगैरह की, क्लियर है। ध्यान रखना, लेटर अलग से टॉपिक आता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन रहेंगे, वो 3 क्वेश्चन रहेंगे राइटिंग सेक्शन में, ठीक। अब भैया 3 में एक ये दोनों दे देंगे मान लो, या फिर ये और ये दे देंगे, या फिर मान लो भैया ये और ये दे देंगे, कोई भी 2-3 को मिलाकर कर देंगे, लेकिन लेटर का तो अलग से आएगा, ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन उन्होंने क्या कर दिया भैया, उन्होंने सेकंड ऑप्शन कर दिया ये भैया रिपोर्ट और नोटिस दे दिया, ठीक है। कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन को बनाना है तो एक में नोटिस ऊपर दे दिया, उसके नीचे आर्टिकल दे दिया भैया, या फिर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी एक में नोटिस दे बोलते हैं पैराग्राफ दे दिया, एक में रिपोर्ट दे दी, कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन लेटर का एक अलग से क्वेश्चन आएगा जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि फॉर्मेट की, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले भी ये इस तरीके से भी आपको सारा सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है, और में बाकी लेटर का तो अलग से ही रहता है भैया, ठीक। चलो, अब सबसे पहले भी अपन बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो भैया एडवर्टाइजमेंट जो रहता है भैया वो सबसे पहली बात ये किसमें रहता है भैया, आपका रहता है किसमें, डब्बे में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हुआ, पोस्टर हुआ, नोटिस हुआ, ये तीनों डब्बे में बनते हैं। बहुत से बच्चों क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी बना देते हैं, डब्बा बनाते नहीं है, ठीक है भाई। तुम क्या करो, पहले तुम ये डब्बा बनाओ, ये बनाओ, ये 3 लाइन खींच लो, नीचे की लाइन मत खींचो, ठीक, क्योंकि तुमको अगर लग रहा है यार थोड़ा बड़ा चला जाएगा मेरा ये, ठीक है, जो भी फॉर्म वो रहेगा मटेरियल, तो भाई तुम नीचे की लाइन मत रखो, मतलब खुली रखो, जितना बढ़ता जाएगा जब खत्म हो जाएगा वहां पे लाइन खींच देना, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना आपको करना भी है, ठीक। अब अधिकतर ये एडवर्टाइजमेंट में भी आपको सेल ही आया है, ठीक है। तुम पिछले 3 सालों के वो उठा लो, उसमें ऑलमोस्ट किसी में घर बेचना है, किसी में घर के सामान बेचना है, किसी कुछ लोग कुछ बेचना है, तो अधिकतर एडवर्टाइजमेंट में सेल का आया है। क्या करते भैया, पहले ऊपर लिखा फॉर सेल, फिर भैया क्या लिखा, जो बेचना है उसके बारे में। ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट में रिटर्न में अधिकतर ज्यादा चीजें होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बताते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन वगैरह की इमेज बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अधिकतर एडवर्टाइजमेंट में क्या रहता है, रिटर्न मटेरियल ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद भैया आपको कॉन्टेक्ट वगैरह अगर करना है तो ये कॉन्टेक्ट वगैरह आप कर लो, क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब इसका भी अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये भी ठीक है, ये देखो, ये जमीन बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट वैसे ही आते हैं, ठीक है, मतलब अधिकतर बेचने वाले ही आएंगे। देन इसके बाद अब अपन बात करते हैं पोस्टर। तो पोस्टर में लिखा ज्यादा नहीं आता है, डायग्राम वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ भैया, अधिकतर तुम लोग को किस चीज पे आता है, आर्टिकल हो या कोई भी चीज हो, अधिकतर ऐसी चीजों पे आता है जो मोरल वैल्यू वाली जो चीजें रहती है। आप सेफ ट्री पे पोस्टर बनाओ, सेफ वाटर पे पोस्टर बनाओ, ठीक है, बॉम्ब पर पोस्टर बनाओ कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, ठीक है। जो अनक्लेम्ड चीजें रहती हैं, ठीक है, अज्ञात वस्तुएं, उनको मत टच करो। पुलिस के द्वारा ऐसा पोस्टर बनाना है, पुलिस बना रही है पोस्टर, तो पोस्टर का फॉर्मेट ये रहता है, डब्बे में बनेगा, ठीक, और कुछ ना कुछ डायग्राम वगैरह बनता है, ठीक है। ऊपर भी स्लोगन वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक, क्लियर। तो इसमें डायग्राम ज्यादा बनता है, बनेगा। अब भैया पोस्टर के बाद आगे चलते हैं पर भैया नोटिस पर। तो भैया नोटिस नोटिस में सबसे पहले क्या रहेगा, स्कूल का नाम, ठीक है। अधिकतर नोटिस इसी के आते हैं कि आप भैया स्कूल के हेड बॉय हो, आप भैया बच्चों को नोटिस लिखना है कि साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, आप पार्टिसिपेट करो। या कई बार वो ऐसा बोल देंगे कि भैया आप अपने काउंसिल मेंबर को नोटिस लिखो और उनको बुलाओ कि भैया तुमको मीटिंग में अटेंड होना है, ठीक है, प्रिंसिपल मैम मीटिंग लेंगी। तो इस प्रकार से भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल का नाम लिखा, फिर इसका भी आपने वो जो एड्रेस वगैरह रहेगा वो लिखा, देन इसका भी बीचों बीच में आपको नोटिस लिखना है, ठीक। और ये सारी तीनों चीजें जो भी है ये सब कैपिटल लेटर उसमें रहेंगी, ये ध्यान रखना। बच्चे यही गलती करते हैं और वो नंबर काटता है, ठीक है, जो कॉपी चेकर रहता है। देन इसका भी यहीं पर अपन जस्ट नीचे टॉपिक लिखा, इसको आप नॉर्मल अक्षरों में लिख सकते हो बिना कैपिटल अक्षर के, और जस्ट उसी के बगल में लिखी आती है डेट, क्लियर है, ठीक। चलो, तो अब देखो तुम इतना बड़ा फॉर्मूला मत कि ये बिल्कुल बीचों बीच में आए
और डेट थोड़ी सी इधर खसती हुई देखे, अपने आप अच्छा लगेगा। क्लियर, ठीक। अब एक मिनट, अब इसका भी तुमने लिखना चालू करा और तुम देख लेना, पढ़ के देख लेना, हर चीज का मटेरियल यही रहेगा। हमारे स्कूल ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है साइंस एग्जीबिशन, हमारे स्कूल ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है एनुअल फंक्शन, तो सब में तो मटेरियल वही है, ठीक। देन इसका भी है उसका नाम और वो क्या है डेजिग्नेशन, वो लिख दो। क्लियर है, चलो ये भी किस में रहेगा, डब्बे में। देन इसके बाद ये एक और क्या भैया, नोटिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या भैया नोटिस, सेम वही, आपको भी क्या, मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन के लिए आपको मीटिंग रखनी है, ठीक। तो भैया नोट, स्कूल का नाम, नोटिस लिखा, डेट लिखी, उसका मेन टाइटल लिखा, बस लिखना चालू कर दिया। क्लियर है, फिर भैया जिसने लिखा है उसका नाम, देन इसका भी उसकी पोस्ट, और फिर इसका भी क्या करना है, वो स्कूल की क्या है, कौन है वो, ठीक। और ये सब किस में करना भैया, ध्यान रखना डब्बे में। अब अपन बात करते हैं स्पीच, तो मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ भैया स्पीच अधिकतर इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, लेकिन स्पीच चालू कैसे होता है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल वगैरह जो भी है, इस तरीके से चालू होता है। आप स्पीच कहाँ देने वाले हो, ठीक है। अगर भैया मैं कोई पॉलिटिकल रैली उसमें स्पीच देने वाला हूँ, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभापति वगैरह वगैरह ये सब, ठीक। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ दे रहे हो भैया। अब इसका भी अपन बात करते हैं क्या, रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये आई हुई है बेटा कई बार, ठीक है, हर बार ऑलमोस्ट आई है, 2 बार आया हुआ 22 और 23 में। तो सबसे पहले रिपोर्ट कैसे लिखी आती है, तो भैया उन्होंने बोला आपके स्कूल में एक पार्टी थी, फेयरवेल पार्टी, आपको उसकी रिपोर्ट लिखनी है। हर स्कूल की एक मैगजीन होती है, ठीक, तो आपको अपने ही स्कूल की मैगजीन में रिपोर्ट लिखनी है, ठीक। तो भैया रिपोर्ट ऑन फेयरवेल, टाइटल या बीच में भी लिख सकते हो आप। देन इसका भैया द एडिटर, वो कहाँ की है, वो जो एडिटर वगैरह, वो उसका पता वगैरह, न्यू दिल्ली। इसमें भी आएगी डेट, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन रिपोर्ट, ठीक। बाकी फिर चालू कर दो, मैं भैया वहीं पर था, थी, ठीक है, मैंने ये सब देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब रहता है। और लास्ट में भी फिर आपका क्या आएगा, नाम, जिसने रिपोर्ट लिखी उसका नाम आता है, ठीक है, वो क्या है उसका नाम और गवर्नमेंट ऑफ स्कूल वगैरह जो भी है। अब इसके बाद एक और रिपोर्ट है भैया, ठीक, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और आपने, आपके सामने हुआ, तो ये तारीख लिखी, फिर इसका भैया ये देखो तारीख लिखी और आपने लिखना चालू करा। क्लियर, तारीख इसमें इंपॉर्टेंट रहती है बेटा। और देन इसका भी आपने उसका नाम वगैरह लिख दिया, जिस भी बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक। अब इसका भी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। तो भैया आर्टिकल में क्या होता है, ये बहुत सिंपल से टॉपिक पे आता है, ठीक है, ट्री सेव करो, ठीक है। आर्टिकल और पैराग्राफ दोनों कॉमन ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, कभी आर्टिकल में आता है, कभी किसमें, पैराग्राफ में आता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल में क्या होता है, पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर डेट लिखते हैं, फिर किसने लिखा भैया वो लिखेंगे, और देन इसका भैया फिर क्या करेंगे अपन, ये सब करना चालू कर देंगे। क्लियर है भैया, ठीक। चलो तो ये पूरा रहेगा भैया अपना, ठीक, ये पूरा आर्टिकल वगैरह इस तरीके से रहता है। क्लियर। अब भैया पैराग्राफ का वो फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में कुछ नहीं होता है, बस आपको मेन क्या करना है भैया, आपको टाइटल लिखना है और फिर बस लिखना चालू कर देना है, ठीक है। अब आपको अगर भैया पैराग्राफ चेंज करना है तो पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये यहां से चेंज कर दिया आपने, या फिर नहीं करना है, एक ही पैराग्राफ में सब हो जाएगा तो मत करना भाई, ठीक। चलो अब इसका भैया, अब लेटर की अपन बात करते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर है बेटा, फॉर्मल लेटर में क्या लिखा भैया, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला देखो एक लेटर आता है कंप्लेंट वाला, चाहे अब तुम न्यूज़पेपर वाले को कंप्लेंट करो, किसी शॉप के जो मैनेजर है उसको कंप्लेंट करो, यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं पोस्टमैन को कंप्लेंट करो, तो कंप्लेंट का ही लेटर आता है फॉर्मल में, ठीक है, औपचारिक। तो सबसे पहले तो अपना एड्रेस वगैरह लिख दो, कहां से भैया भोपाल वगैरह वो लिख दो। अब इसका भैया टू द पोस्टमैन, सब यहीं से, पहले ये दा इधर कर सकता था लेकिन अब सब वही है, भोपाल, डेट लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर लाइन छोड़ी, फिर भैया डियर सर वगैरह जो लिखना वो लिखो, ठीक। देन इसका भैया आई बैक टू से दैट वगैरह जो भी है, ठीक। फिर यू आर फेथफुली वगैरह जो आपको लिखना है। देन इसका भैया एक और लेटर है, अब ये इनफॉर्मल है, क्या बोल रहा है, आपको अपने लैंडलॉर्ड को लिखना है, ठीक है, रेंट वगैरह के लिए जो भी है। तो भैया आपका क्या आएगा उसमें, एड्रेस, तारीख, देन इसका डियर मिस्टर गोयल वगैरह, या कई बार पापा मम्मी को लिखना आता है, भाई को लिखना आता है कि बेटा इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बेटा न्यूज़पेपर पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, ठीक है, जीएस जीके का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, ठीक है, या तुमने एक मैच जीता उसमें क्या फील करा तुमने, उसके बारे में अपने भाई को लिखो, ठीक। तो इस तरीके से इनफॉर्मल वाले आते हैं, ठीक है। तो ये भैया पहले नाम लिख दी, वो एड्रेस वगैरह लिख दिया, डेट लिख दी, जिसको लिख रहे हो उसका डियर वगैरह जो करना वो कर दो, देन इसका लिखना चालू करो। और ध्यान रखना बेटा लेटर जो रहेगा हमेशा एक ही पेज में आ जाना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए पहली बात, ठीक। तो विद थैंक्स योर सिंसियर वगैरह जो भी है, ठीक। चल देन इसका एक और भैया इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो भैया इसमें क्या है, सेम वही
अपने पापा को लिखना है, ठीक है, कि आपने वेकेशन कैसे निकाली। तो ये पहले तो अपना एड्रेस वगैरह लिख दो, भोपाल, ठीक, तारीख लिख दो, डियर फादर, ठीक, आई वांट टू ग्रेट वगैरह वगैरह, ये सब, योर्स लवली डॉटर, ठीक है। तो भैया कोई भी नाम हो सकता है। अब एक और चीज यहाँ पर भैया, अगर उन्होंने नाम दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपको बेटा तेज नहीं चलना है, आपको भैया वो ही नाम लिखना है। और अगर नहीं दिया है तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब भैया ये देखो, मैं तुम लोगों से क्या बोल रहा था कि भाई ये 2022 का है, ठीक है, ये 2023 है, 2024 है, राइटिंग में थोड़ा मत जाना भाई। पहले एडवर्टाइजमेंट आया था और उसके नीचे पोस्टर आया था, सेव वाटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आया था, वही कंप्लेंट वाला, रिपोर्ट आई थी, उसके नीचे आर्टिकल आया था, ठीक है। तो 2022, 23, 24 का तुम देखो अपने आप, तुमको समझ आया यार ये तो वही चीजें बार बार घूम फिर के आ रही है। पैराग्राफ में कभी कंप्यूटर पे इंपॉर्टेंस लिखो, ट्री पर लिखो, ये सारे टॉपिक बच्चों वाले हैं, ठीक है। सीबीएसई वाला बच्चा ये 5th 6th क्लास में लिखता है, ठीक है, 5th 6th भी मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक। ट्री पे वो लिखो, गेम्स का इंपॉर्टेंस लिखो, एक आइडियल टीचर क्या है आपका वो लिखो, ठीक। तो यही आर्टिकल हो जाता है और यही इसी का पैराग्राफ बन जाता है, ठीक। तो ये रहता है यस रीडिंग सेक्शन अपना। अब अपन बात करते हैं ग्रामर सेक्शन। तो ये ग्रामर सेक्शन में सबसे पहली बात आपको पढ़ना क्या है, तो ग्रामर सेक्शन में बच्चा रोता है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी भर से ग्रामर समझ में नहीं आई तो अब कहां से समझ में आई, ठीक है। तो भैया क्या पढ़ना है, बस उस पर टारगेट रखो, अपने आप समझ आएगा। ग्रामर में क्या पढ़ना है भाई, सबसे पहले तो ये 5 क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाले आएंगे और ये बहुत ही सिंपल रहेंगे, तुम लगा दो टिक, बस वही अपना तुक्का वाला कि यार ये जम रहा है, शायद से ये होगा आंसर, क्लियर है। 5 में से अधिकतर 3 बार 4 बार आपको सही हो ही जाता है, क्लियर है, ठीक। अगर आपने थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह ढंग से करी होगी कभी अपने जिंदगी में, तो आप अपने आप सुन के बता दो कि यार ये शब्द इसमें अच्छा लग रहा है, ये शब्द इसमें अच्छा लग रहा है, तो चूज द करेक्ट वाले आते हैं, अपने आप कर दोगे। अब बात आती है डू एज डायरेक्ट में। तो ये डू एज डायरेक्ट में आएंगे सबसे पहले आपको टेंस, ठीक, फिर आएगा भी आपको वॉइस, फिर आएगा रीअरेंज, ये 3 तो आते ही आते हैं। अब इसका भी इसमें कंजक्शन आता है, नो सूनर को टिक कर, नो सूनर के उससे लगा के बताओ, 2 वर्ड को मिलाओ, सो दैट से, टू से, अनलेस से, नाइदर नॉर से, आइदर और से, तो ऐसे कुछ कंजक्शंस आते हैं, ठीक। तो ग्रामर में आपको मतलब बस मेन इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो जैसे इन्होंने ग्रामर सेक्शन दिया, पहला तो इन्होंने क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मतलब चूज द करेक्ट। तो इसमें क्या लग रहा है आप वो भर दो, ठीक है। आप बस पढ़कर देखो यार आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए क्या, तो बस खत्म बात। हाँ कभी कभी बाई चांस बहुत रेयर होता है कि भाई अपन गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्लियर है, ठीक। चलो अब इसके बाद अपन आते हैं, जैसे भी ये आनंद झा MA, ठीक है, इन इंग्लिश, MA करा उसने इंग्लिश में, तो ये इसमें अब क्या आएगा, N आएगा, ठीक है। तो आपको अगर पता है कि अधिकतर कुछ बेसिक चीजें भी अगर आपको पता है तो आप सही कर दोगे, ठीक है। चलो अब आते हुए डू एज डाइट। तो डू एज डाइट देखो मैंने आपको जो बोला था वही आएगा। सबसे पहले तो द बॉय इज माय कजिन, द बॉय इज वेयरिंग रेड टी शर्ट। अब इसको हु से जोड़ना है, ठीक है, क्लॉज वगैरह है तो हु से जोड़ दो, बहुत सिंपल आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा बेटा, ठीक। देन इसका भी है हिज ब्रदर, ये 2022 का पेपर है, ठीक है, सो दैट से जोड़ दो, ठीक है, रीअरेंज कर दो, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 1 मिनट, ये रिपोर्ट नरेशन है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग है, नरेशन बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। तो ये कभी कभी बहुत रेयर है कि ये 2022 में आया था, नहीं तो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। चलो तो फिर इसका भी है, आपने को क्या नो सूनर से चेंज करना है, सप्लाई वर्ब को, करेक्ट वर्ब को आपको सप्लाई करना है, चेंज द वॉइस आपको करना है। तो अधिकतर यही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो अब देखो सबसे पहले तो आपको ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अभी भी अगर आपको नहीं पता है तो बेटा बहुत दिक्कत वाली बात है बेटा, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई आपको मैं बता दूं कि ये देखो, ये इधर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दिया रहेगा, इधर पे ये सिंपल कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इनके क्या रहेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनता है, ठीक। और देन इसका उसके एग्जांपल वगैरह भी दिए, तो आप भी ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लो भाई प्लीज, ठीक है। कंटिन्यूअस में अधिकतर तुमको आईएनजी दिखेगा, क्या दिखेगा भैया, आईएनजी। देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है भैया, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में आपको सब्जेक्ट V1 की जगह V2 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसका भैया ऐसे ऐसे में पढ़ना, पहले सिंपल सिंपल वाला पढ़ना, फिर इसका भी है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है V1 रहेगा, बस उसके पहले क्या जुड़ेगा, विल शैल, ठीक। अब आओ तुम कंटिन्यूअस पर, तो भैया कंटिन्यूअस में सबसे पहले भी क्या, सब्जेक्ट इज एम आर, V1 ING, ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले में क्या आएगा, इज एम आर की जगह वॉज वर्ब हो जाएगा, बस बाकी V1 ही रहेगा और ING भी रहेगा। कंटिन्यूअस को पहचानने की यही सबसे बड़ी बात है कि उसमें ING रहता है। देन इसका भैया सब्जेक्ट विल शैल बी। अब भाई इसमें क्या होता है, इसमें यार विल शैल इधर भी है, विल शैल इधर भी, क्या करें, तो बस इसमें एक बी जोड़ देते हैं ताकि V1 ING वही रहे,
ठीक है, बस ये जरा सी ये चीज चेंज हो रही है अगर आप गौर से देखोगे तो। ठीक है, बस बात वही है कि भाई आपको स्कूलों में सालों से पढ़ाया गया है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। ठीक है, और अभी भी अगर ध्यान नहीं दोगे आपकी प्रॉब्लम है बेटा बहुत। ठीक, आप देखो परफेक्ट, ठीक है, इसमें अधिकतर V3 चलता है। क्या चलता है V3? सब्जेक्ट हैज है V3 और ऑब्जेक्ट। अब बस इसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब वही रहेगा। हैज की जगह हैड आएगा। ठीक है, पास्ट में। फिर इसका भैया विल शैल रहता है फ्यूचर में, बस हैव और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा भैया? हैव। चाहे विल लगाओ तो भी हैव, शैल लगाओ तो भी हैव। ठीक है, अब इसका भैया परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, तो इसमें क्या रहेगा भैया? सब्जेक्ट हैज हैव अभी था परफेक्ट में भी, बस इसका आगे बीन लगा दो, B1 ING, क्योंकि कंटिन्यूअस शब्द आ रहा है ना तो इसमें भी ING रहेगा। ठीक है, अब तुम कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है इसमें भी ING इसमें भी ING कैसे पहचानूं? तो भैया इसमें है क्या? हैव, बीन वगैरह कुछ है नहीं है, तो भैया इसमें रहता है तो अपने आप पहचान जाओगे। फिर इसमें हेड रहता है, ये देखो इसमें हेड था इसमें भी हेड है, बस V1 ING रहता है। क्लियर? तो ये आप एक बार भैया अच्छे से देख लेना। क्लियर? मैं एक बार वापस से इसका फॉर्म पूरा दे देता हूं तुम लोग को अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। ये प्रेजेंट का भैया, ये प्रेजेंट का है। ठीक, फिर इसका भैया ये पूरा पास्ट का है। ठीक, देन इसके बाद ये फ्यूचर का है। क्लियर बेटा? ठीक, तो इस तरीके से अच्छे से कर लेना। अब बात आती है, मैंने क्या बोला एक चीज पढ़नी पड़ेगी तुमको, वॉइस। तो वॉइस में अगर आप चेंज करना अगर आपको आता है, ठीक है, अब उसमें भी देखो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट आता है, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो एक्टिव पैसिव में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया सिंपल प्रेजेंट वाला क्वेश्चन आएगा, सिंपल पास्ट वाला आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। मतलब सिंपल वाले तो तीनों आएंगे, कंटिन्यूअस के भी तीनों आते हैं, कंटिन्यूअस वाला। ठीक है, आप लोगों ने टेंस पढ़ा है तो ये देखो, ये सबसे पहले भैया क्या? प्रेजेंट, फिर भैया पास्ट, और फिर इसका भी क्या? फ्यूचर। अब इसमें 4 रहते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले भैया तुमको क्या होगा, ये जो वॉइस रहते हैं, वॉइस बेटा बस यही वाले रहते हैं। ठीक है, ये है ना, ये ठीक है, बस ये इतने ही रहते हैं। ठीक है, वॉइस बस इतने ही रहते हैं, ये वाला नहीं रहता, परफेक्ट फ्यूचर वाला नहीं रहता, इन लोगों ने दिया वैसे। फिर इसका भी ये जो नरेशन होते हैं, तो नरेशन में बेटा नरेशन कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो नरेशन में ये नहीं दिख रहा है तुम लोग को शायद। नरेशन में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन आता है, इसका आता है, इसका आता है ना, और शायद से फिर इधर इन दोनों का आता है। उसमें ये भी नहीं आता नरेशन में, मतलब इनके क्वेश्चंस आते हैं। अब इनको बदलना किसमें होता है? तो तुम देखो, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो तुमने उसको देखो किसमें बदला। मैं रेड पेन यूज करता हूं क्योंकि एक्टिव पैसिव का रेड पेन यूज था। तो बेटा देखो ये किसमें बदला, सिंपल प्रेजेंट का अपन ने इसमें बदल देते हैं। ठीक है, आगे वाले में, मतलब वॉइस ऐसे चेंज होता है, अगर इधर वाला है तो उसको उधर चेंज कर दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होते भाई, आपको थोड़ा समझना पड़ता है यार क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, फिर इसका देखो सिंपल पास्ट है, तो इसको आपने किसमें, वॉज वर इसमें आता है ना, तो आपने इसमें चेंज करा। तो मतलब ऐसे ऐसे चेंज होता है, वॉइस कैसे होता है, ऐसे चेंज होता है, उधर आगे चेंज होता है। ये देखो सिंपल फ्यूचर किसमें हुआ भैया? विल शैल बी, इसमें होता है चेंज। फिर भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें हुआ भैया? उसी में रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसी में रहेगा, लेकिन बस बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है, बीइंग क्या हो जाएगा भैया? सब में जुड़ जाएगा, और V3 हो जाएगा। फिर इसका भैया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट किसमें आएंगे भैया? इसमें आएंगे। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, ये हो गया एक्टिव पैसिव। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके भैया, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, ये देखो एक्टिव पैसिव। ठीक, ये प्रेजेंट टेंस था, इसको कैसे बदला उन्होंने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल। ठीक, अब ये गोइंग टू वाले अगर क्वेश्चन आ गए तो कैसे होंगे? कंडीशंस आ गई तो क्या होंगी? मॉडल्स अगर आ जाते हैं तो मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं? ठीक, तो ये कुछ क्या थे? एग्जांपल्स थे। ठीक, अब भैया अपन बात करते हैं क्या? टाइप्स ऑफ कंजक्शन, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया कंजक्शंस, तो ये तो बहुत सिंपल होते हैं, बचपन से आप करते आ रहे हो, दो सेंटेंस को जोड़ना है यार। ठीक है, तो भैया कंजक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें फॉर, एंड, नॉर ये सब आता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आफ्टर, ऑल्दो, इवन दो, एज, इफ ये सब आएगा। कोरिलेटिव कंजक्शन दोनों एक दूसरे से डिपेंड है, तो ये क्या बताया? नाइदर और, नॉट ओनली बट। ठीक है, तो दोनों में जब यूज होता है तो यही कहा जाता है, ये वाला हो जाता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल वगैरह तुम लोग को 2021-22 वगैरह जो भी उसमें सब मिल जाएगा। ठीक, अब एक मिनट, ये नरेशन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस मैंने इसका स्लाइड दे दी तुम लोग को कि किसमें चेंज होता है वो देख लो। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया था ना, वॉइस कैसे चेंज होता है ऐसे,
ठीक है। नरेशन कैसे चेंज होता है, पहले ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरीके से चेंज होता है। एक बार तुम देखना, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदला, मतलब नीचे, ठीक है, लेकिन सिंपल पास्ट को कहां चला गया, प्रेजेंट पास्ट में, मतलब उधर चला गया, दूसरे छलांग लगा दी एक बॉक्स छोड़ के। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट था तो वो पास्ट परफेक्ट में गया, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो किस में चला गया भैया, पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। तो इस प्रकार से क्या रहता है, ये थोड़ा सा रहता है, ठीक, इसको आप देख सकते हो। क्लियर, ये नरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्लियर, चल अब एक ध्यान रखना, ये ग्रामर पोर्शन कहां से पढ़ना है, तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है, मटेरियल, ठीक है, बुक्स में तो है नहीं, तो अध्ययन बोध वगैरह है, जो भी है, कोई भी गाइड वगैरह है, तो उनमें जितने दिए वो सारे पढ़ लो, बात खत्म, उन्हीं में से आएंगे और हो जाएगा काम। क्लियर, या उसी के जैसा आएगा, बस शाम की जगह राम हो जाएगा, राम की जगह शाम हो जाएगा। क्लियर, अब एक लास्ट अपन बात करते हैं, क्या भैया, अपन बात करते हैं बेटा डी सेक्शन की। तो डी सेक्शन में सबसे पहले तो बेटा ये देखो, डी सेक्शन में क्या होता है भैया, सॉरी कितने, दो एक्सट्रैक्ट आएंगे शायद से, 2 या 3, है ना, ये 9th में एक रहेगा, सॉरी 8th में एक रहेगा, 9th में 2 रहते हैं, ठीक है, ए और बी। अब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भैया, वो पैराग्राफ जो आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है, तो भैया ये साढ़े सा क्वेश्चन है, आपके भाई अध्ययन बोध वगैरह जो भी है उसमें से पढ़ लेना, वही आएंगे, ठीक है। और भाई अगर आपने पूरा टॉपिक देखा है, मतलब आपने स्कूलों में या कहीं पर भी आपने भी अगर पूरी इंग्लिश समझी है, ठीक, तो आप अपने आप भैया उसके आंसर अपने आप दे दोगे, ऑप्शन भी नहीं पढ़ोगे, खुद दे दोगे। क्लियर है, फिर आता भैया, अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो भैया सबसे पहले बात भैया, दो मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन आपको 4 देते हैं, तो 3 लिखने पड़ेंगे। फिर आपको भैया 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 3 ऑप्शन देंगे। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, इसमें सेंट्रल आइडिया टाइप की कुछ चीज आती है, 3 ऑप्शन रहेंगे, नहीं सॉरी इसमें नहीं रहेगा। फिर इसका भैया ये एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है, इसमें रहेगा 2 ऑप्शन रहते हैं, इसमें भी सेम वही चीज है, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, 2 ऑप्शन होंगे, इनमें आते हैं सेंट्रल आइडिया वगैरह इस टाइप की चीजें। देन इसका भैया क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले, कितने ऑप्शन होंगे 7। अब तुम खुद देखो, ऑप्शन अच्छे खासे आपको मिल रहा है, एक तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, इसमें तो 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब भाई कितने नंबर के यार, 2 3 नंबर के हैं, तो क्या मुझको भाई ये बताओ, तुम बहुत भयंकर भैया रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा भाई। तुम अध्ययन बोलिए कुछ भी, तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी वगैरह में जो भी बुक है, छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस है, आप भैया उनको उठाओ, अपने आप भैया सब हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप बस उन्हीं को लो, उन्हीं में से पेपर आएगा, ठीक भाई। पिछले 22 23 24 में क्या पैटर्न रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए, एक बार उन तीनों को क्या करो, कंपेयर करो, जिस तरीके से मैंने रीडिंग सेक्शन को कंपेयर करके तुम लोग को बताया, ठीक, वैसे ही तुम भैया एक बार ये क्वेश्चन वाले सेक्शन को कंपेयर करके देखो, क्या ये क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है क्या, ये हर बार आ रहा है क्या, ठीक, या आ रहे हैं क्वेश्चन तो किस प्रकार के आ रहे हैं, ठीक। क्लियर है कि भैया जो भी चैप्टर है, तो उस चैप्टर के अंदर कुछ मोरल वैल्यू टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले तुम देखो, अच्छे से अपना पेपर देखो, तब तुमको अपने आप समझ आएगा यार मुझको किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो भी अभी तक आए हैं 22 23 24 जिसमें भी, बस उनको पहले ढंग से पढ़ लो, उसके बाद जो छोटे छोटे तुमको दिख रहे हैं सब पढ़ डालो, बात खत्म, ठीक। अब तुम बोलोगे इतना सब पढ़ना है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आंसर उसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक। बस आपको स्टोरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, मतलब लिखने में आप इंग्लिश अच्छे हो, थोड़े बहुत आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अगर ढंग से आती है, तो आप तो भैया यहाँ पे मजे कर दोगे, ठीक है, मौज कर दी बेटा। क्लियर, चल अब इसमें भैया ये डी सेक्शन देखो, ये एक्सट्रैक्ट रहेगा, ये पूरी बोध अध्ययन वगैरह जो भी आपके पास है, बस वो पढ़ लेना, अपने आप आपके नंबर पक्के भाई, ठीक है। ये चूज द करेक्ट टाइप की चीज आएंगी, ठीक, अपने आप करोगे भाई, अपने आप, ठीक है। इतना सिंपल पेपर होता है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये पोएम वाले थोड़े से नाटक करते हैं, ठीक है, ये पोएम वाला आ गया, ठीक, लेकिन इसमें भी ऑप्शन वाली चीजें हैं। क्लियर, ये ठीक, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया था, अब इसका भी यही है, ठीक। एक्सट्रैक्ट देख लो ना, 2 आएंगे शायद से, है ना। अब इसका भैया ये रहा भैया क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। तो जो मैंने तुम लोग को पैटर्न बताया था वो ये ऑलमोस्ट, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मैंने बोला था 2 मार्क्स के वो रहेंगे, ठीक है। फिर इसका भी जिसमें 7 ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो उन्होंने सबसे पहले दी थी 2022 में, जबकि 23-24 में ये 5 वाला क्वेश्चन सबसे नीचे दिया, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक। 3 क्वेश्चन करने हैं 2 नंबर वाले, फिर 4 ऑप्शन दिए, 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 2 नंबर के 3 ऑप्शन दिए हैं, फिर 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्लियर, बस ये इसी तरीके से भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो ये अपना हो गया भी पूरा
इंग्लिश का। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये चैप्टर वगैरह कहाँ से पढ़े। तो भाई देखो बहुत सी गाइड है जिनमें भी तुम पूरे चैप्टर्सों की हिंदी समरी वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा चैप्टर की हिंदी समरी पढ़ लो अपने आप भी, अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आपकी सही है तो अपने आप भी आप आंसर अपने मन से लिख कर आओगे। ठीक है, कहीं पे भी नंबर नहीं कटेंगे। अध्ययन बोध वगैरह कहीं से भी पढ़ रहे हो तो भैया पूरा वही का वही छाप कर आओ, बस देख लेना कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह कुछ अगर ना हो तो। ठीक है, बस कर दो भैया, क्लियर है। ठीक, सिंपल है, कोई टफ वाली बात नहीं है। ठीक, बस मेहनत करना है। इंग्लिश भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिस तरीके से मैथ वगैरह होते हैं। ठीक है, मैथ्स को भी बोला जाता है, संस्कृत को भी स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, वैसे इंग्लिश भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर से सॉरी बोलता हूँ हिंदी के लिए। ठीक, बाकी इंग्लिश के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक, जिस तरीके से मैंने चीजें बताई हैं आपको वो चीजें पढ़नी है। ठीक है, पूरा रिवीजन आपका मैंने एक बार में यहाँ पे ये करवा दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मैंने पूरा ये नहीं बताया कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, मैंने वो चैप्टर वगैरह नहीं बताए। ठीक है, आपको मैंने ये बताया कि आपको पढ़ना किस तरीके से। ठीक है, ताकि आप अपनी एक स्टडी बनाओ और खटाखट भैया आप पूरा का पूरा पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू।